ओके, सो स्पेसिफिकली फॉर नाइपर योर कोर्स वाज मतलब काफ़ी अच्छा था सर आपका कोर्स, क्योंकि आपने कुछ एडिशनल ऐड ऑन थिंग्स बताए सर, जैसे कि मैं पहले भी बताया कि फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स थे और कुछ शॉर्ट टेबल जैसे विटामिन्स के टेबल्स वगैरह, तो उधर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सर। नाइपर में मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम नाइपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो काफ़ी बेनिफिट किया सर। सर मैंने जनवरी में बूस्टर कोर्स दिया था, क्रैश कोर्स, एंड मेरा एक्सपीरियंस सर बहुत ही अच्छा रहा था आपके सर लेक्चर्स देख के, क्योंकि सर एक होता है ना डिफरेंस, की पता होना और एक्चुअली में चीजें याद आने में बहुत डिफरेंस होती है। सो बूस्टर कोर्स से आई वाज एक्चुअली एबल टू रिकॉल सर, इफ यू रिमेंबर सर, चैट बॉक्स पूरा वो हैंग हो जाता था कोलॉजी में भर के। हाँ, सो या इसकी वजह से मेरा काफी कोलॉजी से एवरी सब्जेक्ट रिवीजन हो गया, एंड सर आपके नोट्स पढ़ के मैंने गेट भी निकाला था माइक्रोबायोलॉजी पे, बायोकेमिस्ट्री के नोट्स हो। सो यस, इट वाज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। हे गाइस, क्या हालचाल? नया दिन, नई शुरुआत। आज बोलते हैं ना, टॉपर्स का पूरा मेला लगा है। आज इन दिस पॉडकास्ट आई हैव लॉट ऑफ टॉपर्स आउट देयर विथ मी। सो वेलकम टू प्रथम, जतिन, अनीश, सिमरन एंड अर्शिया इन दिस पॉडकास्ट। सो आज के इस पॉडकास्ट में हम इन सभी की जर्नीज, इन सभी के जो रैंक्स है उन्हें सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि इतने ज्यादा मेरिटोरियस और इतने ज्यादा खूबसूरत रैंक्स आई है इनकी। सो डेफिनेटली एक अपलॉड बनता है इन लोगों के लिए, इनकी मेहनत के लिए। सो लेट्स नो अबाउट देम वन बाय वन। प्रथम, कैन यू स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ? Yes sir, sure sir. Yeah, Okay, go ahead. so I am Pratham Suryakant Puraswar. I have secured all India rank 13 in GPAT and 53 in NIPER. I have completed my B Farm from SNIOP Pusat, Maharashtra. Okay. Okay. Jatin? I have joined. Yeah. Please continue. Yeah, Pratham. Yes, I have joined a GPAT booster course of Payam sir. Okay. Jatin. Jatin, you're on mute. Myself, Jatin Jadhav from Gujarat. I have Cypher Botat affiliated to JTU, and I have secured All India rank 21 in MS, All India rank 20 in MTech, and All India rank 27 in JPET. बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सब 20s में ही है, 21, 20, 27। अनीश। So hello everyone, myself Anish. I have achieved all India rank 87 in GPAT and 26 in NIPER and all India rank 8 in MTech. And I am from Pioneer Pharmacy College, Vadodara, Gujarat. Simran. Hello everyone, this is Simran Rani. I have secured an All India rank of 9 in NIPER, JMS and MPharm, and a rank of 12 in MTech, and a rank of 18 in GPAT. And I'm from Goa College of Pharmacy from Goa. That's great. सब कुछ under 20, under 50. Arshia. Hello everyone, myself Sheikh Arshia Kaunan from Andhra Pradesh. I have secured All India rank 47 in MTech and All India rank 139 in MS MPharm NIPER and All India rank 121 in GPAT. And I am from Shantaram College of Pharmacy. That's great. Utkarsh. Good morning, Payamta. Good morning, everyone. My name is myself Utkarsh Sharma. I have achieved All India rank in GPAT like 183 and in NIPER MS Farm 154. That's great. So आज सारे टॉपर्स हैं हमारे साथ, तो एक एक करके थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने जब जीपैट का रिजल्ट देखा। सबसे पहले तो वहीं से शुरुआत करते हैं, दैट जब वो, क्योंकि एवरीबडी 25 जून का तो सबको वेट था, लेकिन ये नहीं पता था कि दोपहर के 4 बजे रिजल्ट आएगा। सो प्रथम, सबसे पहले कैसा लगा रिजल्ट देख के? वर यू एक्सपेक्टिंग द रैंक, शॉकिंग, या फिर थोड़ा और टॉप 10 में क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? हाउ वाज द फीलिंग? मतलब सर जीपैट और नाइपर में दोनों में एक्सपेक्टेड था कि अंडर 50 आ जाएगा, बट जीपैट का क्वाइट अनएक्सपेक्टेड था सर कि 13 रैंक आना, मतलब मैंने सोचा था कि अंडर 50 आ जाएगा, मतलब 40-50 के अराउंड। नाइपर का पेपर इजी आया था सर थोड़ा। ओके। तो मुझे लगा कि नाइपर का रैंक थोड़ा सा पीछे जा सकता है, क्योंकि सबका इजी जाएगा पेपर, इसलिए। बिल्कुल, तो मतलब एक्सपेक्टेड तो था कि 50 में आ जाएगी। अंडर 50 आ जाएगा सर, ये लगा था। करेक्ट। जतिन, रिजल्ट जब देखा कैसा लगा? हाउ वाज द फीलिंग? एक्सपेक्टेड था अंडर 50 के लिए, बट अंडर 30 नहीं एक्सपेक्टेड था। ओके, मतलब आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन। अनीश।
So sir, GPAT का जब रिजल्ट आया, I was actually taking a nap, so my mother rushed into my room कि बोले GPAT का रिजल्ट आ गया, उठो उठो के सो क्यों रहा है? So then I logged in and I checked, and हाँ मतलब 87 रैंक था. To be honest sir, I was actually very paranoid for GPAT क्योंकि मेरा GPAT उतना अच्छा नहीं गया था compared to my mock test I was giving. So yeah, it was very unexpected rank. That's great. Simran. Actually, even my GPAT wasn't that great because my Okay. semesters had just finished and I thought somewhere I lacked my revision over there and I was a little bit disappointed in myself. But then I was expecting somewhere around under 50. But then seeing an 18 rank is still a great achievement only for me. Of course. Arshia, were you expecting या कुछ एकदम out of expectation? या थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट था कि अंडर 100 आ जाएगा, बट Correct. अगेन थोड़ा सोचा नहीं हुआ. लाइक सुबह से वेट कर रहे थे 11 बजे से रिजल्ट आएगा, Correct. बट शाम को 4 बजे रिजल्ट आउट हुए, बिल्कुल. तो लंच करके तभी फ्री हुए और रिजल्ट चेक किया एंड थोड़ा बहुत रोई. बाद में Okay. फिर अपने आप को गेट डाउन किया. बिल्कुल. बट लेट मी टेल यू, देखो आपका नाइपर का रिजल्ट तगड़ा है वो जरूरी है, बिकॉज नाइपर जीपैट तो एक दरवाजा है. आपको जीपैट की रैंक कहीं काम नहीं आएगी. एवरीबडी ऑफ यू इज अ नाइपरियन. अब मैं ये भी नहीं कहूंगा गोइंग टू बी अ नाइपरियन, अब तो नाइपरियन है ही. सो वो बात की खुशी Yes, होनी sir. चाहिए नाइपर में यू क्रैक्ड इट. उत्कर्ष. सर एक्सपेक्टेड तो नहीं था कि एक्सपेक्ट Okay. तो अंडर 100 की कर रहे थे, लेकिन बट वो ऊपर नीचे जो हुआ वो पता हाँ. नहीं अब. लेकिन मैं उसके बाद मेरे को एक ही कोट समझ आया, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. तो यही होता है मोस्टली. बिल्कुल. तो वो ही बिल्कुल. हुआ, बट ठीक है. बिल्कुल. तो जितनी मेहनत करी थी उस हिसाब से रिजल्ट आए बिल्कुल. एट लास्ट. एक्चुअली सर सेक्शन सिस्टम था ना, इसलिए हमको पता ही नहीं चलता, मतलब हम कैसा करके आए. करेक्ट. वो 5 And also- सेक्शंस. या की चेंज होने के बाद बहुत सारा मार्क अप एंड डाउन हो गया सर. हाँ, लाइक पता आंसर नहीं की इंडियन मैथ्स में क्या Correct. की चेंज किया था. आंसर की भी चेंज हुई थी. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सो अब मैं आप लोग सब लोग तैयारी तो तगड़ी कर रहे थे. अब मैं अगर आपको बोलूं कि 3 ऐसी क्वालिटीज आपको एक क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट्स ये पॉडकास्ट देखेंगे, सो 3 ऐसी स्पेशल क्वालिटीज जो एक एस्पायरेंट में होनी चाहिए टू क्रैक फार्मा एग्जाम्स, नॉट जस्ट जीपैट नाइपर, कोई भी हो, तो वो क्या होगी? स्टार्टिंग फ्रॉम यू प्रथम. Yes, sir. So first of all, the concepts must be clear, sir. ओके. The concept must be clear. That is the most primary priority. That should be the most primary priority. एब्सोल्युटली. Second one is perseverance. मतलब बीच बीच में सर बीच में आपका होगा कि पढ़ाई नहीं होगी. The करेक्ट. perseverance should be maintained. तो continuity Absolutely. maintain करनी चाहिए सर. And the last thing is practice. MCQ practice करना और revision करना वो जरूरी है सर. बिल्कुल. परसिवियरेंस, प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी. बढ़िया. जतिन, आपके हिसाब से? First of all, set any particular goal and stay disciplined for it. बस यही, और consistent रहो लास्ट तक. गोल एंड डिसिप्लिन goal. एंड कंसिस्टेंसी. बढ़िया. अनीश. So have faith in yourself, have faith in your preparation, and dedication is very important. Target set रखो. इतना टारगेट अचीव करना ही है, irrespective it's day or night. Just believe in your hard work. You will definitely reach to the end game. Absolutely. Simran. 3 qualities. As my friend said, you have to have your concepts clear and revision, practice, and most importantly, be disciplined. You're happy today, you want to study 5 hours, great. But tomorrow, if you're sad, doesn't mean you skip a day. You have to study. Every day, the Absolutely. consistency is required. And most importantly, have faith. Yeah. So daily consistency and daily revisions, daily studies. Arshia. Yeah, we need to have patience and faith in ourselves, and we should be like obsessed with the task and should be possessive with the time, like Correct. where we are spending our time and how we are planning the day. Everything matters in the end. Like having knowledge of all the concepts reflects in your rank. Absolutely. So completing the task and planning or scheduling your day. Utkarsh, आपके हिसाब से what will be the top 3 qualities?
Sir, I think everyone has concluded all the points Yeah. that I want to say. Correct. Just I want to add something that I think more than revision, I think test is the key to success. Like you have to give all the mock test. I want to say that by name Jatin I know from the test Okay. only. I have no Okay. contact with Jatin, Anish. Uh, these have made my good friends. Like Okay. through test only, I have known Jatin. Correct. Just because he is in always in the top 10 rank, top 100 rank, and Okay. something that is necessary is competitive environment. Like बिल्कुल. you have to Absolutely. be in competitive, like बिल्कुल. to survive in this competition. Yes, sir. Absolutely. So healthy competition. That's great. अब उत्कर्ष तुमसे ही स्टार्ट Sir. करते हैं ताकि तो अब तुम ये ना कहो कि सब खत्म हो गए. If I ask you that which was the most difficult point in your preparation journey या कोई ऐसा distraction, कोई ऐसा obstacle, कोई ऐसा point जो तुम सोच रहे थे कि अगर ये नहीं होता तो मेरी रैंक और अच्छी होती या you regret about it, कोई ऐसी point जो आपको याद आ रहा हो तो वो क्या होगा? You're on mute. As such yes सर as such distractions ऐसे कुछ नहीं थे बट डिस्ट्रैक्शन मेरी उसमें ये थे कि मैं एक चीज को लेकर ज्यादा फोकस नहीं आता था मैं सोचता था कि मैं ये भी कर सकता हूँ तो व्हाई नॉट मैं Correct. गेट के लिए भी चले गया अच्छे से प्रिपेयर करने कि गेट के लिए भी करना है मतलब ऐसा नहीं कोई पेपर से क्वालिफाई होने के लिए देना है उसमें भी रैंक अचीव कर दिया तो मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन ये थे कि कुछ एग्जाम्स आ रहे हैं तो आई थिंक कि मैं उसको क्वालिफाई कर सकता हूँ तो मैं उसके लिए भी पढ़ लेता था तो इसलिए मेरे को लगता है कि थोड़ा इस वजह से आया है जिससे मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ और मैं लास्ट तक मैंने अच्छे से रिवीजन नहीं किया सर मैं टेस्ट Okay. देता था ज्यादा से ज्यादा लास्ट टाइम में फाइनल सब्जेक्ट मैंने पढ़े और आई थिंक उसी का थोड़ा रिजल्ट ऊपर नीचे हुआ उससे Correct. So end moment revisions बहुत जरूरी थे according to you. अर्शिया. हाँ सर वही लाइक कुछ डिटैचमेंट कुछ लोगों से ऐसे Okay. रखना या फिर सेल्फ कंट्रोल नहीं होना या Okay. फिर मैं थोड़ा बहुत टाइम ओरिएंटेड स्टडी कर रही थी स्टार्टिंग में कि Right. इतना टाइम पढ़ लिया एंड तो कॉलेज के वक्त मैं टाइम ओरिएंटेड कर रही थी और हॉलीडेज के टाइम टारगेट ओरिएंटेड कर रही थी तो Correct. थोड़ा बहुत बैलेंस नहीं हो पा रहा था Correct. एंड यही सब गलतियां करेक्ट. सो अपने आप को कभी टाइम से बाउंड मत करो कि मैं इतने घंटा ही time पढ़ूंगा bound नहीं. इतने. करेक्ट. हाँ. दैट्स ट्रू. Yeah. सिमरन, ऐसी कोई मिस्टेक या ऐसी कोई चीज दैट यू रिग्रेट के अब तो वैसे 20 के अंदर ही है बट फिर भी 5 में सोचा होता. ग्रीडी. No regrets as such, but I think एक mindset shift था कि now I have to get serious about my future because throughout my college life, you asked Simran who was year back or 2 year back, she was very active in college, like events वगैरह. So somewhere down the line, जब final year आया, जब last semester आया, मुझे लगा कि अब कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए. I have to get serious about my own career. So I guess apart from that, no regrets as such. I think I did whatever I could. दैट्स ग्रेट. अनीश. सेम सर, नो रिग्रेट्स, बट एक ही है कि आई पैनिक ड्यूरिंग एग्जाम. वो फर्स्ट 2 सेक्शंस बहुत खराब थे ना तो उसकी वजह से आई गॉट पैनिक्ड एंड फिर आगे के सेक्शंस में भी आई डिड वेरी ऐसे ब्लंडर्स किए व्हिच मतलब एक्सपेक्टेड थे कि ऐसे ब्लंडर्स मैं खुद करूंगा बिकॉज मैंने नई तरह के ब्लंडर्स किए मॉक टेस्ट को छोड़ के एकदम आई डिस्कवर द न्यू कैटेगरीज ऑफ ब्लंडर्स इन माय जीपेट 2025. सो या वो ब्लंडर्स नहीं करने चाहिए थे. दैट वाज माय वन रिग्रेट बट इवेंचुअली एवरीथिंग फॉल इनटू प्लेस. सो या स्नाइपर का रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं ना सो एवरीथिंग फील्स वर्थ इट. बिल्कुल बिल्कुल. जतिन. रिग्रेट तो नहीं है बट यस एग्जाम आप अपना 100% देके जाओ बाद में तो एग्जाम डिसाइड करेगा. बिल्कुल जो बिल्कुल. फ्लक्चुएशन थोड़ा होता है ज्यादा करेक्ट. तो एग्जाम टाइम ही डिसाइड करता है. एब्सोल्युटली. प्रथम, एनीथिंग जो तुम चाहते हो कि अगर तुम्हारे पास टाइम मशीन होती तो तुम चेंज कर देते या तुम वो ये चीज ये करते तो और होता कुछ. एनीथिंग इन माइंड. सर एक्चुअली हाँ जतिन. आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट. यस यस प्लीज गो अहेड. मैं शॉर्ट नोट्स ज्यादा बनाता. अभी मेरे पास टाइम होता ना ओके. और शॉर्ट नोट्स लाइक इन 1 पेज ओनली 1 चैप्टर इन 1 पेज. ओके. तो एक रोड मैप जैसा ग्लिम्स मिल जाती थी एक पेज पे. यस बढ़िया. वो तो मुझे दिख रहा है शॉर्ट नोट्स तो देखो मुझे उत्कर्ष के यहाँ पे भी दिख रहा है. मुझे लग रहा है सीलिंग टच हो जाएंगे थोड़ी देर में. तुम्हारे भी पीछे मुझे दिख रहा है
आई गेस अर्शिया आपके रूम में भी वैसी है क्या, या वो, या आई कैन सी दैट, दैट्स ग्रेट। प्रथम तुम्हारे रूम के पीछे भी वही है? बढ़िया। वो बहुत हेल्प, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रथम, फॉर यू, या द सेम क्वेश्चन। Okay, sir, when you do multiple times revision, then you get saturated at end point. So last time में revision करते करते sir saturation आ गया, तो I couldn't maintain consistency at the last point. Last point means the days when exam was just मतलब few days remain for the exam. तो उस days में consistency maintain नहीं हुई थी sir, इसलिए वही अगर मतलब पीछे जाता मैं तो consistency वहाँ पे end point पे maintain करता। Absolutely। तो That is what कभी बार ओवर रिवीजन या ऐसे ओवर सैचुरेशन हो जाता था, तो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी हिल गई थी। I would like to add one point. यस अर्षा, श्योर। हाँ, वही एग्जाम के टाइम लाइक ज्यादा हमें कुछ पता ना हो क्वेश्चन के बारे में, तो वी शुडंट अटेम्प्ट दैट। लाइक हाँ, ये होगा, वो टाइम पे इंस्टिंक्ट्स आएंगे कि हाँ ये हो सकता है, बट वी शुड ट्राई टू मेक अवॉइड दैट मिस्टेक। लाइक फोकसिंग ऑन एक्यूरेसी, ऐसे तुक्का मारना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। एब्सोल्युटली, ये पॉइंट तो मैं सर मेरे या टिक बहुत आते हैं जीपैक 2025 में लगता है सर। अच्छा। क्योंकि I have attended more than my capacity. Same with me. I think a lot of negatives. I should have focused more on accuracy because पहले के दो sections इतना attempt नहीं किया, फिर एक sort of लगा कि next 3 seconds में I have to attempt more questions. So उधर एक negative में भी थोड़े चले गए। But I feel Actually, I was very accurate, but मैंने फिर आंसर बदल दिए, so वो eventually compassionate हो गया। अरे रे। That is a universal thing with all the students, I feel. Absolutely, ये सबका है। एंड मोमेंट पे एक दो क्वेश्चन तो कोई ना कोई बदलता है। मैंने खुद भी बहुत बदल के रिग्रेट किया था कि यार ये दैट इज विद एवरीथिंग। सर मैंने आंसर लास्ट 1 मिनट में चेंज करे। बट आई फील सभी के मार्क्स 300 के ऊपर ही लैंड हुए होंगे, सबको 300 के ऊपर ही, 300 के आसपास ही होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दैट्स अ वेरी गुड स्कोर, एक्चुअली बहुत अच्छा स्कोर है। मतलब आपके मिनिमम 75 क्वेश्चंस तो राइट होंगे ही होंगे, तभी आप उस लेवल पे 125 में। दैट्स अ वेरी गुड परसेंटेज। तो आई एम वेरी हैप्पी, कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। अब थोड़ा सा हम चलते हैं बेस्ट फार्मेसी टिप्स एंड ट्रिक्स की ओर, पयाम सर के चैनल की ओर, कोर्स की ओर। तो प्रथम, यू वर द कोर्स स्टूडेंट ऑफ द जुलाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो एनी फ्यू थिंग्स जो आप हाइलाइट्स बताना चाहेंगे, या हाउ लाइक व्हाट रोल डिड माय चैनल, माय कोर्स प्लेड इन योर जर्नी? Okay, so specifically for Naipur, your course was मतलब काफी अच्छा था सर आपका कोर्स, क्योंकि आपने कुछ एडिशनल एड ऑन थिंग्स बताए सर, जैसे कि मैं पहले भी बताया कि फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स थे, और कुछ शॉर्ट टेबल जैसे विटामिन्स के टेबल्स वगैरह, तो उधर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सर। नाइपर में मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम नाइपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो काफी बेनिफिट किया सर। करेक्ट। जतिन? यस, एक्चुअली सर मैंने जब आपका कोर्स लिया था ना, तब मेरा सिलेबस टोटली कुछ हुआ नहीं था। करेक्ट। इसलिए मैंने शॉर्ट नोट्स पढ़े उस टाइम, और थोड़ा पैनिक हो गया था मैं उस टाइम। फिर मुझे पता चला आप नहीं कर, आपका कोर्स लिया ना, तब मैंने नोट्स बनाए थे आपके। अच्छा, शॉर्ट नोट्स बनाए थे, बिल्कुल, क्योंकि तब हम थोड़ा सा रिवाइजन मोड पे चल रहे थे, तो आपने कहा था कि आपकी तैयारी थोड़ी सी डिले से शुरू हुई थी, बट देन फिर तुमने स्पीड अच्छी पकड़ी। हाँ सर। अनीश? सर मैंने जनवरी में बूस्टर कोर्स दिया था, क्रैश कोर्स, एंड मेरा एक्सपीरियंस सर बहुत ही अच्छा रहा था आपके सर लेक्चर्स देख के, क्योंकि सर एक होता है ना डिफरेंस कि पता होना और एक्चुअली में चीजें याद आने में बहुत डिफरेंस होती है। सो बूस्टर कोर्स से आई वाज एक्चुअली एबल टू रिकॉल सर, इफ यू रिमेंबर सर, चैट बॉक्स पूरा वो हैंग हो जाता था कोलॉजी से भर के। हाँ, सो या इसकी वजह से मेरा काफी कोलॉजी से एवरी सब्जेक्ट रिवीजन हो गया, एंड सर आपके नोट्स पढ़ के मैंने गेट भी निकाला था, माइक्रोबायोलॉजी फिर बायोकेमिस्ट्री के नोट्स हो। So yes, it was a very good experience. That's great. Simran Rane, YouTube पे। So I have been watching your videos since the start.
But Correct. I think that moment when I answered my GATE, I watched your videos around in December for GATE, and a lot Correct. of questions came from the topics that you told. With that Right. moment, I felt okay. I have confidence in this sir. I can blindly trust him. और आप कहते हो कि Right. लिख के ले लो यही आएगा. So I think एक तब से Correct. एक confidence आ गया कि जो पयाम सर बोलेंगे वो आएगा. और तब से I've बिल्कुल. been very regular. All your live channels, even if I miss them, I used to watch them in 2x speed. Okay, कुछ तो होगा, कुछ तो important होगा. Like even if it's 1 hour, it's worth it. So yeah, I've been Absolutely. watching till the end. Absolutely. Arshia. हाँ सर, मैंने एज सच कुछ कोर्स नहीं लिया था, जस्ट जी. यूट्यूब पर ही आपको पता है लाइक सीक्रेट बिल्कुल. लर्नर सीक्रेट इंटू लर्नर पर के मैं नाम से. देख रही थी वीडियोस करेक्ट. आपके. बट अब सच में रिग्रेट हो रहा है कि ले लेना चाहिए था कोर्स इस बार, बिकॉज नहीं अब नहीं. सब में Yeah. लाइक पूरा इंसाइट्स इतना देते हैं नाइपर के बारे में, या फिर बिल्कुल. कुछ नया कुछ आया है, लाइक ट्रेंड्स वगैरह सब कुछ देते हैं, प्रॉपर गाइडेंस. लाइक अब बच्चों बिल्कुल. के फेवरेट्स आर लाइक हु एवरीवन एस्पायर्स टू बिकम. हाँ सर, लाइक एंड ऑल्सो अपने स्पेशली नाइपर के लिए जो भी लाइक न्यू ड्रग्स के बारे में बताया, लाइक हाँ. व्हाट ऑल इज बीइंग इम्पोर्टेंट मार्केटिंग का, करेक्ट. तो सब लाइक हेल्पफुल रहा सर. Absolutely. Thank you, अर्शिया. उत्कर्ष. इनसे तो मैं सर मिला भी हूँ लास्ट टाइम नाइपर में. बिल्कुल सर, स्टोरी लगेगी अभी थोड़े दिन बाद. यस यस. सर एब्सोल्युटली. बिल्कुल लास्ट टाइम पे रिवीजन काफी हेल्पफुल था. लाइक आपने जो रिवीजन सीरीज चलाई थी लास्ट में, बहुत वो था कि पैनिक था कि अभी सिलेबस बचा है तो कैसे करें. तो मैं यही करता था, जब मेरा फ्री टाइम होता था मैं डाउनलोड पे रख देता था आपकी वीडियो, और जब कॉलेज बस में जा रहे हैं या आ रहे हैं, जब उनको देख लिया, क्योंकि सिर्फ है ना Okay. सुनना है, और आपके माइंड में कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे उसी से. जैसे बिल्कुल. आपको थोड़ी सी भी हिंट मिलेगी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है एक बार वो टॉपिक. बिल्कुल. तो काफी लास्ट टाइम में आई थिंक सबसे हेल्पफुल है कि आपकी जो भी लाइव सीरीज आप हर साल चलाते हो, पिछले साल भी हाँ. चलाई थी, पिछले साल भी करेक्ट. देखी थी मैंने, और इस साल भी करेक्ट. आपने चलाई है. तो हाँ. लास्ट टाइम में वही रामबाण है कि आप वो देख लो, तो ये है कि आप क्वालिफाई तो कर जाओगे इजीली, बिल्कुल. क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं वहीं से. क्योंकि सर पहले खुद पढ़ के आते हैं फिर तुम्हें पढ़ाते हैं. हाँ बिल्कुल. ऐसा नहीं है कि सर Absolutely. को पूरा याद है. सर भी खुद पढ़ते हैं. मैंने पूछा था सर से एक बार कि सर आप हाँ. इतना सारे चीजें याद कैसे रखते हो, वो भी लेटेस्ट चीजें. पुरानी तो सबको याद रहेगी, लेटेस्ट चीजें सर कहते हैं मैं खुद पढ़ता हूँ पहले, फिर आके लाइव में सबको पढ़ाता हूँ. तो दैट्स अ करेक्ट. ह्यूज अचीवमेंट सर. एब्सोल्युटली. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के इतने अच्छे फीडबैक्स इनके. तो अब सब नाइपरियंस होने वाले हो, कैसा फीलिंग आ रही है कि नाइपर मोहाली, द कॉलेज दैट यू ड्रीम्ड ऑफ, वहां जा रहे हो, वहां काउंसलिंग के लिए? फिलहाल तो काउंसलिंग की जाओगे, बट 1-2 हफ्ते में मोहाली मोस्टली बुला लेती है, ज्वाइन करवा लेती है. सो अगस्त, अगर जुलाई 20 को काउंसलिंग है तो अगस्त 1 से आप ज्वाइनिंग पकड़ लीजिए. सो हाउ इज द फीलिंग? एनी कोर्स इन माइंड के सर? कोलोजी, क्योंकि आप सभी के रैंक्स ऐसे है कि कोलोजी, सुटिक्स, एमबीए, नेचुरल प्रोडक्ट्स, बायोटेक, इनमें से ही होंगे. सो आपने कुछ कंफ्यूजन है, ऐसा कुछ है? एनीथिंग व्हिच यू आर एमिंग फॉर? हाँ सर, बीइंग फ्रॉम साउथ मैं कंफ्यूज हूँ लाइक हैदराबाद या मोहाली. एंड ऑल्सो ओके. कोर्स को लेकर भी मेरे रैंक लाइक थोड़ी स्लाइड से 139 है, तो सोच रही हूँ कि एमबीए मिलेगा या नहीं. थोड़ा टफ फाइट देना होगा जीडीपीआई में एमबीए में आप तब देखो, जाकर. लेट मी टेल यू, एमबीए में पता है एक बंदा, आई एम टेलिंग यू द लाइफ एक्सपीरियंस, एक बंदे की कुछ तो 450 रैंक थी, एंड स्टिल ही एंडेड अप इन नाइपर मोहाली एमबीए, क्योंकि उसका जीडीपीआई बहुत स्ट्रांग था. सो जीडीपीआई रैंक पूरी बदल देता है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद जीडीपीआई. सो उसके लिए मैंने एक वीडियो डाला है वैसे, और मैं और तुम पर्सनली भी तुम लोगों को ही ऑफ कोर्स गाइडेंस भी दूंगा. बट एब्सोल्युटली डू नॉट फियर कि जीडीपीआई में कुछ हुआ खराब, तो स्ट्रांग तैयारी करके जाओ, वो उससे रैंक बदल जाती है. सो प्रथम, सबसे पहले तुमसे ही जानते हैं. अर्शिया ने तो बता दिया कि शी इज कंफ्यूज बिटवीन हैदराबाद एंड मोहाली सिंस शी इज फ्रॉम साउथ. तुमने क्या सोचा? यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र. महाराष्ट्र डजंट हैव एनी नाइपर, सो यू हैव टू मूव समवेयर. यस सर. सो एमबीए करना है सर, ये फिक्स है मोहाली से. अभी जीडीपीआई की तैयारी करनी है अच्छी. बढ़िया 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 बस बढ़िया. करेंगे. करेंगे, साथ में करेंगे. जतिन, सुविचारू है, क्या सोचा है? सर एमबीए करना है और जीडीपीआई थोड़ा इंग्लिश इंप्रूव करना है अभी. बिल्कुल बिल्कुल. देखो, इंग्लिश से ज्यादा ना, आई टेल यू वन थिंग दैट दे सी इन जीडीपीआई, योर कॉन्फिडेंस एंड योर नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज. क्योंकि उन्हें पता है आपको मार्केटिंग की इतनी नॉलेज होगी नहीं, बट फार्मा एमबीए है तो आपको फार्मास्यूटिकल की तो नॉलेज है. तो जैसे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स वगैरह डिटेल में डिस्कस करेंगे कभी पॉडकास्ट के बाद फॉर श्योर. बट यस, आई विल गिव यू एडवाइसेस फॉर दैट एज वेल आफ्टर द सेम. अनीश,
MBA? Sir, actually MBA, but if 0.1% if I'm not able to get, then maybe ecology. Oh, my field. Chalo, happy Yeah. to know that somebody wants to go. Simran, Yeah. MBA. Yes, mostly I'll try for GDPI, and later on I'll think about the other choices. That's great. That's great. Utkarsh, कुछ mind Sir, में है? yes, sir. I will go for pharmacology. Pharmacology, क्या बात है? Good. चलो, कोई हमारे इकोलॉजी में आ रहे हैं. बढ़िया, बढ़िया. चलो. So before we end, I want you all के जो जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स, उनके लिए एक गुरु मंत्र फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, कि जब वो सिमरन मैम, आलिशिया मैम, अनीश सर, जतिन सर, प्रथम सर, उत्कर्ष सर का ये वीडियो देखेंगे, तो उन्हें उनसे ये एक चीज याद रहेगी या की टेक अवे, कि ये पढ़ो, जैसे कोई सब्जेक्ट नहीं पसंद है तो वह कैसे, कुछ भी जो आप बोलना चाहेंगे उनके लिए, तो वो क्या होगा? स्टार्टिंग फ्रॉम यू प्रथम, उत्कर्ष, सिंस उत्कर्ष ने अनम्यूट कर लिया है. या गो अहेड. सर जैसा कि इस बार का है, तो इस बार अगले टाइम से माइनर सब्जेक्ट भी नहीं छोड़ने हैं. माइनर सब्जेक्ट को भी इक्वली इंपॉर्टेंट देना है, क्योंकि एनबीएमएस का कुछ नहीं पता कि वो कौन सा नया पैटर्न लेके आ जाए 2026 में और आपका हैप्पी न्यू ईयर हो जाए. तो जस्ट फोकस ऑन ऑल द सब्जेक्ट, जिससे आपको एक क्वालिफिकेशन के साथ एक रैंक भी आए अच्छे. तो वो हमारी ऐसी गलती नहीं करनी कि माइनर सब्जेक्ट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया. एट द एंड आपकी नॉलेज ही एनहांस होगी. अगर आपकी रिपीट में क्वेश्चन नहीं है लेकिन आपकी नॉलेज एनहांस होगी, तो माइनर सब्जेक्ट को भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. और टेस्ट तो देने ही देने. टेस्ट देने सीरीज. जा रहा तो टेस्ट. So continuous test series and minor and subjects को equal Yes, sir. focus देना है. That's your tip. Yes, sir. Okay. Ashia. हाँ सर, पहले तो एक प्लान वी हैव टू मेक एंड देन वी हैव टू स्टिक टू इट. एंड ऑल्सो कुछ अगर जब टेस्ट देते हैं उसके बाद लाइक वी हैव टू चेक कहाँ गलतियाँ की है, उसे नोट डाउन करके नेक्स्ट टाइम वी शुड मेक श्योर दैट वी डोंट रिपीट दैट. एंड ऑल्सो आई यूज्ड टू मेक अ लाइक chart where I used to enter all my marks and ranks, and I keep account on myself, like I should be accountable for this, and then I try from there on. That's great. So tracking your progress and consistency. Simran Rani. Yes, sir. Yeah, I like yeah, to sorry. show my Yeah, please. tracking, sir. Yeah, please show. If you can do the back camera. You can definitely show. It will be great for our audience. Okay. Yeah. I'll just pin your screen for them so that. Okay. You're on mute. If you are speaking something, you're not audible. to Okay, us. yes, sir. Yeah. I even used to track my time I spend on studying, Acha. like monthly, Okay. Got it. and this is a weekly test. And still even more. Okay. Not this. हाइलाइटर, ये लड़कियों के काम बड़े स्ट्रांग होते हैं. हाईलाइट. अच्छा, Yes, कितने sir. लड़के हैं यहाँ पे जो हाईलाइट भी कर रहे हैं? क्योंकि मैं तो करता था मेरे टाइम पे. हाँ सर, उत्कर्ष, लड़के भी जतिन, कर रहे हैं. अनीश, लड़के भी प्रथम. Everybody. सर अनीश झूठ बोल रहा है सर. अनीश झूठ बोल रहा है. इधर गुट्सी नहीं है. हाइलाइटर खत्म हो गया, फिर लाने का टाइम ही नहीं मिला. Okay. That's great. Yeah, Simran. Any guru mantra from your side? Yeah, as Utkarsh said, focus on all subjects. There is no major and there is no minor. एक तो मेरा ठीक से रिविजन नहीं हो पाया था because of मेरे सेमेस्टर्स उसी टाइम पे थे. So revise from the start only. Another thing is practice as many questions as you can. Don't keep a limit कि आज 100 questions लगाने, आज 200, कितना हो सकता है उतना. And if possible, start your mock test even before you finish syllabus, so that you can see, okay, 2 months पहले मैं इधर थी, अब 2 months syllabus completion के बाद मेरे इतने marks आ रहे हैं और इतना improve किया है. So you have to evaluate yourself, be your own judge. Yeah. Absolutely. That's a great tip. Anish. सो सर, सबसे पहले टिप तो वही रहेगी कि एक बार लाइफ में स्टैंडर्ड बुक्स का मुखड़ा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर वही लाइंस दिख जाते हैं एग्जाम्स में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. तो स्टैंडर्ड बुक्स एक बार देखो. दूसरी चीज, गिव मॉक टेस्ट ऑनेस्टली. बहुत बार होता है कि हम चैट जीपीटी यूज कर लेते हैं, फिर बहुत बार कॉपी कर लेते हैं. तो डोंट डू दैट. रेदर देन गिव मॉक टेस्ट वेरी ऑनेस्टली एंड अपना परफॉर्मेंस रिकॉर्ड रखो.
आई हैड मेड अ एक्सेल, उसमें मैंने वो पूरा चार्ट बना के रखा था कि डीप Okay. तो फिर कितना डीप जा रहे हो, फिर ऊपर तो कितना ऊपर वैली जा रहे हैं, तो मेरा तो पूरा वैली था. सो या so I used to keep a tabs on my performance. That's great. Sir, ये I would देख के like to share my Yeah, screen and show yes, something. Ashia, sure, you can share your screen as well, no problem. अच्छा, मुझे अच्छा लगा देख के कि ये रिकॉर्ड और ट्रैकिंग भी रख रहा है, क्योंकि हमने कभी नहीं रखा है. सो ये जो आने वाले Yes, बच्चे हैं sir. उनके लिए दैट इज रियली गुड. या आई वी कैन सी एक टास्क. app है focus app. अच्छा, Tasks, and I used to mention like separate topics in each of it. Like these are the tasks, and here I used to record my time. ओके. ये हीट May मैप month. भी बन जाता है यहाँ पे. अच्छा, कितना टाइम किसके like सब्जेक्ट को everything दिया. is automated. हम्म. April ka. Like I This is used to great. set a target of 12 hours, but only one day I could have tried to reach it in May, April. So consistent तो हम भी नहीं रहते. Like we have to Correct. stick रहना is important. Correct. So this is like Like a this. historical data of daily, weekly, monthly. बढ़िया है. Yeah. Which app is this? Focus to do, sir. Okay. Yeah. Thank you so much, Arshia, for sharing this new insightful app. Yes, sir. Next, Jatin. Any Guru Mantra? सर रिवीजन प्लान, मैंने अपना एक रिवीजन कैलेंडर बनाया था अच्छा. इन वन बुक. उसमें मतलब मैं 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन और 16 दिन के बाद मतलब मेरा आज का जो टॉपिक पढ़ा है वो 2 महीने तक कब रिवाइज होगा वो मुझे पता रहता था. ओके. बढ़िया है. प्रथम, मुझे खुद बहुत कुछ सीखने मिला आज तुम लोगों से. यस प्रथम. Okay, so Sniper oriented MCQ solve करना is the thing what I feel. क्योंकि rather than GPAT, Sniper में MCQ repeat होने के chances ज्यादा है सर, क्योंकि Sniper पेपर डिस्प्ले नहीं करता है. हाँ. और मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया है सर कि मोस्ट ऑफ द MCQ मैंने पहले सॉल्व किए थे Sniper में. I have given in 2024 as well. So वहाँ पे भी मुझे repeated क्वेश्चन मिले थे सर, और ये इस साल भी मुझे मिले हैं सर. So Sniper oriented MCQ सॉल्व करना जरूरी है. That is what I feel. करेक्ट. सो मैं सभी को बता दूं कि अर्षय के पीछे जो नाइपर लिखा हुआ है, आप वो सभी के पास फोटो भी खिंचाने वाले हैं 20 जुलाई को, जो वहां पे लिखा है. ये एंट्रेंस पे ही है. सो आई रियली विश कि आप सभी वहां फोटो खिंचाए. मैं भी आऊंगा 20 को वहां पे, तो डेफिनेटली सब साथ में खींचेंगे. वहां पे बहुत बढ़िया जगह है. बट मैंने यहाँ से स्नीकिंग कर लिया. I would like to add Yeah. one more thing. प्लीज गो अहेड. सभी जूनियर्स को इतना ही बोलूंगा कि प्लीज गिव GPAT in third year too. Government have made it valid for third and fourth year, दोनों को valid कर दिया है. So if you're qualified in third year ना, so you get one whole year to prepare for Sniper, and that too without tension कि अभी GPAT निकलेगा नहीं निकलेगा. But tension के बिना पूरा Sniper का प्रिपरेशन एकदम बूस्ट अप हो जाती है. हाँ, एक्चुअली थर्ड ईयर में देना इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज मैंने भी थर्ड ईयर में दिया. सिर्फ 2 मार्क्स से मेरा क्वालिफिकेशन रह गया. तो मुझे लाइक क्या गलतियां की है मैंने, आई केम टू नो एंड जस्ट आई ट्राई टू नॉट मेक इट अगेन हैपन अगेन. सो देना एक जरूरी होता है सब जूनियर्स को. Like before we end, Jatin, I would like please go to ahead. add one thing. Right. सर सेट को कंट्रोल करना, मतलब उसको फेस करना सीखे, क्योंकि मेरा गेट क्वालिफाई नहीं हुआ था तब मैं थोड़े दिन के लिए पैनिक हो गया था. तो बस उसको कैसे कंट्रोल करना है. एंड वो एक और थिंग है कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले PYQ लगा सकते हो, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहे. बट उससे पैनिक नहीं होना है. क्वेश्चन मार्क्स ना बने तो पैनिक नहीं होना है, जस्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है. अब तुमने गेट नहीं हुआ उसको तिगड़ा जवाब कैसे दिया 20, 21, 27 से. राइट. GPAT, MS और MTech. मैंने एक गलती जो की है कि मैंने लाइक आज तक GPAT एंड Sniper के PYQs नहीं देखे सर. लाइक जो भी टीचर्स करा रहे थे बस उसी से कर रही थी. मैंने खुद से खोलकर PYQ नहीं देखा. दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक आई थिंक आई हैव मेड. So juniors, make sure you don't do that. Absolutely. Just for curiosity, And sir, before- one more Yeah. thing. yeah. Yes. Anish, Anish, go ahead. Anish, go ahead. So After that, one more we'll take up thing the friends. I would like to say is Sniper और GPAT के मॉक्स ऑल्टरनेटिव दो. I started giving Sniper के मॉक्स in December only. So मैं क्या करता था, सुबह GPAT के मॉक, शाम को Sniper का मॉक. ऐसे करते करते I was already solved with all my Sniper mocks till February. उसके बाद I was revising again Sniper के जो दिए मॉक्स, उसमें क्या गलती हुई. So yes, so start doing things alternatively. सुबह GPAT, रात को Sniper. बढ़िया. Good.
Simran, sorry, you were saying One something. more thing I'll add is Yeah, please. about the reference books. So Correct. I've not used a lot of reference books because I started very late. I always felt it. Even in my initial semesters, I used to just study ki, okay, semesters pass karna hai. So if you are a junior and if you have a lot of time, do refer to those books, look at them. And one more thing is don't feel that you're very behind or late, because I always felt that I started very late. I should have started in fourth semester or sixth semester. There is no fixed time. Whatever time you have got, utilize it very well. And one more thing is, like everyone said about apps, there's one app called as Anki, which I used to make flashcards. So a lot of my time I used to spend in college only. So I would make flashcards and go from home, so that जब टीचर पढ़ा रही है तो मैं फोन पे वो फ्लैश कार्ड्स देखती थी. और बढ़िया. yeah, so basically utilize all that you have, your resources and your time very well. That's great. Good to hear. So before we end, like मैं सबको बताना चाहूंगा that since इतनी ज्यादा insights मुझे खुद को भी बहुत सीखने मिला इन सभी से, and I hope जो aspirants है उन्हें भी इनसे definitely सीखने मिले कि कैसे आप laureates ला सकते हैं. कुछ लोगों ने preparation second year से शुरू करी, कुछ लोगों ने end में करी, लेकिन अब at the end सबने इतनी तगड़ी करी कि सबकी basic knowledge भी clear है and everybody is at the best place, the top institute of India, NIPER Mohali or NIPER Hyderabad probably. So wishing you good luck for your future and hope you all shine well, bright in your lives. Thanks a lot, sir. Follow, please. I'll merge it. Yeah. Yeah. मुझे मतलब मुझे फ्लैश कार्ड्स दिखाने हैं आप. फ्लैश कार्ड्स दिखाने Yeah. बिल्कुल. तो चलो एक एक करके सभी का बोल देते हैं. जतिन पहले आप स्टार्ट कर दो, फिर हम उत्कर्ष एंड अर्शिया का. आप फ्लैश कार्ड दिखा सकते हो आपका स्क्रीन को बैक करके और वॉट एवर इज पॉसिबल. देखेंगे सबके फ्लैश कार्ड्स. मुझे दिख नहीं पा रहे. आई थिंक सो. सर सर जब तक जतिन दिखा रहा है, हाँ, प्लीज गो अहेड उत्कर्ष. या सर एवरीवन सीज योर रिजल्ट्स नॉट योर जर्नी. तो ये सबसे बड़ा एक मोटिवेशन रखना अपनी जर्नी में कि एट द एंड आपका रिजल्ट ही आपको एक वैलिडेशन देगा. क्योंकि सर मेरे पे बहुत प्रेशर था कलीग्स का, इन सब टीचर्स प्रोफेसर्स का, क्योंकि जब मैंने गेट क्वालिफाई किया था तो उनकी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ गई थी मेरे पे, क्योंकि आई एम द ओनली वन फ्रॉम माय कॉलेज हु हैव क्वालिफाइड 3 एग्जाम्स. अच्छा, लॉर्ड्स से पहले कोई नहीं है. No. Lord's College से the first person. No. That's great. Yes, sir. सर ये फ्लैश कार्ड्स. Yes, जतिन. ओके, ये तो छोटी पॉकेट केडी त्रिपाठी जैसी, तुमने देखी केडी त्रिपाठी पॉकेट वाली, ये बिल्कुल वैसी है. That's great, good to see. બહુ મસ્ત યાર, બહુ સારું છે. Super. Yes, Arshia, you were saying something. Okay, you are showing your favorite subject, sir. Okay, yeah, I understood. मुझे थोड़ी सी भी झलक दिख जाती है, मुझे खुशी मिल जाती है ये सब्जेक्ट देख के. बढ़िया. हाइड एंड टॉइंस. अच्छा, वैल्प्रोइक एसिड. बढ़िया 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 यार, वेरी नाइसली मेड. हाँ सर. एंड एकेडमिकली तो आप इतना सब सपोर्ट करते हैं हमें, एंड ऑल्सो मेंटली जो आप हमें सपोर्ट देते हैं सर, लाइक नाइपर ब्लॉग्स काटकर Okay. वीडियोस डालकर, तो वी Correct. टू मोटिवेट एंड लाइक हमें भी यहाँ जाना है, कुछ करना है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. Yes, sir. अरे आप लोग एक बार जब नाइपर जाओगे ना, व्हेनेवर यू गो बिफोर प्रॉपर वाला शिफ्ट करोगे, तो मैंने एक वीडियो डाला है जो कि है थिंग्स टू टेक इन नाइपर, वो सामान राइट फ्रॉम, मतलब क्योंकि वहां पे यू गेट लॉट ऑफ थिंग्स, कुछ कुछ चीजें यहाँ से लेके जाने, सो वो एक बार देख के जाना. डॉक्यूमेंट्स का तो सबने देखा ही होगा फॉर श्योर. एंड MBA वाले GDPI, वेरी इंपॉर्टेंट वो वाला जो. एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग बिफोर वी एंड? नो? ओके, देन थैंक यू सो No. मच फॉर ज्वाइनिंग.